Okay. Our next chapter in strength of material is thin cylinder and thick cylinder. Last chapter में हम लोग देखे थे torsion in shaft. Okay. In strength of material, thin cylinder and thick cylinder. Okay. कुछ पोर्शन थिन सिलेंडर के गेट में पूछे जाते हैं, थिक सिलेंडर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, अदर पीएसयू एग्जाम में थिक सिलेंडर है। ओके, तो क्या हम लोग कवर करते हैं थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर में? हम लोग कवर करते हैं क्या हम लोगों का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, क्या हम लोगों का सर्कुलर और हुप स्ट्रेस होगा थिन सिलेंडर के केस में। उसके बाद डिफरेंट इक्वेशंस कौन सा मटेरियल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, देन आफ्टर हम लोग करेंगे थिक सिलेंडर के केस में रेडियल स्ट्रेस सिग्मा टी, दैट इज हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या क्या होता है, कैसे उसका ज्योमेट्री फॉर्मेशन होता है। ओके, तो based on this chapter we are going to solve some of the previous year asked question. ओके, पहला गेट का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। A thin cylinder wall, a thin walled spherical cell is subjected to an internal pressure. ठीक है, if the radius of the cell is increased by 1%, चलो क्या दे रखा है, रेडियस r है, थिकनेस t है। ओके, नया रेडियस क्या हो जा रहा है, बोल रहा है क्या, रेडियस ऑफ द शेल इंक्रीज 1%। ठीक है, r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू r क्या हो गया 1.01 r। ओके, थिकनेस क्या हो जा रहा है, नया थिकनेस, थिकनेस रिड्यूस बाई 1%, t रिड्यूस्ड है बाई 1/100 तो माइनस t क्या हो गया, 100 में से 1 गया 99/100 यानी डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 0.99 t। ओके, प्रेशर रिमेनिंग सेम, द परसेंटेज चेंज इन द सर्कमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस इज क्या। देखो पी एल इज इक्वल टू यानी सिग्मा एल इज इक्वल टू पी आर अपॉन 2t होता है। सिग्मा ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो गया, रेडियल के लिए यानी कि हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए देखते हैं पी आर अपॉन टी, है ना, इसका डेरिवेशन, तो डेरिवेशन थोड़ा सा करते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल के लिए डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये मेरे पास थिन सिलेंडर है, ये है ना, इसके अंदर गैस पास हो रहा है, क्या प्रेशर से, पी आई, या सिर्फ स्मॉल पी लेते हैं, गैस पास हो रहा है, गैस का प्रेशर पाइप से पास हो रहा है। जैसे ये पास हो रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में, इसके वाल पर ये क्या है, थिन सिलेंडर का वाल है ना, ऐसे 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 क्या करेगा, अपोज करेगा इसके स्मॉल पी को ताकि वो ब्रेक ना होए। ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रहा है ना, ये मटेरियल के अंदर डेवलप होता है। इसके अंदर रेसिस्टेंस टू स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है, रेसिस्टेंस। ओके, तो मटेरियल रेसिस्ट कर रहा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या डायमीटर का है हम लोगों का, स्मॉल डी डायमीटर का है। ठीक है, तो इसका क्या क्या है, यहाँ पर मीन डायमीटर हम लोग ले रहे हैं, थिन सिलेंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मीन डायमीटर स्मॉल डी का पाइप है, पाइप है ना, तो इक्वेशन करते हैं बराबर, P प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे फोर्स आएगा, प्रेशर इंटू एरिया करो, कितने में प्रेशर लग रहा है, गैस तो पूरा इसमें से जा रहा है ना, गैस किससे जा रहा है, इस वाले पूरे सेक्शन से फिल होते हुए पास कर रहा है ना, इस वाले सेक्शन से। तो प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कौन सा एरिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर
है ना, इस पूरे शेडेड एरिया से पास हो रहा है। ये क्या आ गया, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स दे दिया। राइट साइड में ये फोर्स है क्या, स्ट्रेस के कारण, इस स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाएगा, बराबर हो गया। स्ट्रेस मेरा ये है, एरिया, एरिया कौन सा है, इस मटेरियल शेडेड एरिया ये वाला, है ना, इसके कारण मिल रहा है हमें, किसके कारण मिल रहा है, इसके कारण मिल रहा है ना, इसके कारण मिल रहा है ना, इसके कारण सिग्मा एल मिल रहा है। तो क्या आ गया, एरिया क्या है, पाई डी सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर का लेंथ, ये तो मीटर हो गया, इनटू क्या, थिकनेस, किसका थिकनेस, ये वाला थिकनेस, सिलेंडर का थिकनेस, ठीक है। क्या आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, डी से एक डी कैंसिल, पी डी अपॉन 4 इज इक्वल टू सिग्मा एल इंटू टी, है ना, हमें सिग्मा एल चाहिए, सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4 टी, है ना। इसको हम लोग डी को क्या लिख सकते हैं, पी इंटू 2 आर रेडियस के टर्म में अपॉन टी, क्या आ गया, सिग्मा एल इज इक्वल टू पी आर अपॉन 2 टी आ गया, क्या है फॉर्मूला, है ना। अब आते हैं इसका डेरिवेशन के लिए, इसका डेरिवेशन के लिए करते हैं, क्या आ गया, सिग्मा एल टी। अब देखो इस वाले सिलेंडर को कट करते हैं, है ना, कट करते हैं, आधा आधा कट किए, ये इस तरीके से, है ना, ये इसका सेंट्रल लाइन है पाइप का। अब देखो गैस जो फ्लो हो रहा था हमें, ये जो, ये तो ऐसे भी तो एक्ट कर रहा है ना, वॉल ऑफ द पाइप, क्योंकि गैस जब भी सिलेंडर में होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वॉल एक्ट करता है, जैसे फ्लूइड का केस में होता है, ओके, परपेंडिकुलर टू द वॉल करता है ना, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये क्या है, पी पे, पी है प्रेशर किसका, गैस का, ये है गैस, है ना, गैस का प्रेशर, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं जेड पाइप का लेंथ है ना, तो ये पी प्रेशर क्या हो रहा है, पाइप के वॉल में, ये हाफ मेरा पाइप है, प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा है यानी परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो है मेरा पाइप कंप्लीट ऐसे पाइप था, है ना, इस हाफ पोर्शन इज दिस, ये जो पाइप, इसके अंदर में जो गैस का प्रेशर है इस वाल को धक्का दे रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये पाइप ऐसे ब्रेक करने का कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक शेडेड एरिया में हम लोगों का एक स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, ये वाला, कौन वाला, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्ट्रेस ये अगेंस्ट में जाएगा ना, जैसे ये इस डायरेक्शन में था, स्ट्रेस मटेरियल का रोकने की कोशिश करेगा, ब्रेक ना होए, रेसिस्टेंस टू ब्रेक, उसी को तो स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, यानी कि इसके सरफेस पे, इस सिलेंडर के इसके सरफेस पे, वही सरफेस ही है ना। ये वाला स्ट्रेस कौन सा है,
टेंजेंशियल, है ना। टेंजेंशियल क्यों? क्योंकि ये ऐसे सर्कल ड्रॉ करें, ऐसे सर्कल ड्रॉ करें, ये हमेशा टेंजेंट पे लग रहा है इसके, है ना। ये सर्कल है ना, टेंजेंट पे लग रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेशर इनटू एरिया सेम, प्रेशर इनटू एरिया, कौन सा एरिया पे लग रहा है ये प्रेशर एरिया ऐसे लग रहा है। यदि मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ करूँ, है ना, ये वाला प्लेन को मैं क्या किया हूँ, आगे यहाँ लाया हूँ, है ना। हमेशा ये P ऐसे काम कर रहा है। लेंथ कितना है इसका, Z। हाइट कितना है, D डायमीटर का पाइप है क्या, हाफ हाफ पोर्शंस को कर दिए, ठीक है। P इंटू डी, P इंटू एरिया, है ना, D इंटू जेड, एरिया हो गया ना, D इंटू जेड इक्वल टू, अब इसके स्ट्रेस का क्या करेंगे, ये क्या है, सिग्मा टी, यही तो है सिग्मा टी, ये सिग्मा टी ये, है ना, सिग्मा टी, इसको भी एरिया चाहिए। ये कौन सा एरिया, ये पिंक वाला एरिया, है ना। पिंक वाला एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है, जेड है, विड्थ कितना है, टी थिकनेस है, तो जेड इंटू टी। लेकिन ये दो एरिया में लग रहा है, एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, है ना। दिस एरिया इज सेकेंड एंड दिस एरिया इज फर्स्ट, है ना, इंटू टू कर देंगे, है ना। तो ये जेड से जेड गया, क्या आ गया, पी डी इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू टी, ठीक है। हमें सिग्मा टी चाहिए, क्या आ गया, पी डी अपॉन टू टी, यानी पी रेडियस के टर्म में, तो ये गया, क्या आ गया, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी आर अपॉन टी, है ना। टेंजेंशियल बोलो या हुक स्ट्रेस बोलो या सरकमफेरेंशियल बोलो, एक ही बात है, क्योंकि सरकमफेरेंस पे लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज चेंज इन द सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के लिए। हमें एक ये आया, एक ये आया, है ना। क्या आ गया, यहां सॉल्व करते हैं। सिग्मा टी इज इक्वल टू, यही तो है सर्कमफेरेंशियल, पी आर अपॉन टी, ये पहला केस था। अब नया स्ट्रेस क्या डेवलप होगा भाई, पी, पी डैश आर डैश अपॉन टी डैश, प्रेशर तो बोल रहा है सेम, इंटरनल सेम, तो पी का पी डैश इज इक्वल टू पी है, इंटू आर डैश क्या है, आर डैश को हम लोग नया वाला ये हो जाएगा 1.01 आर हियर, ठीक है। टी डैश क्या है, ये हो गया 0.99 टी, क्या आ गया, कैलकुलेशन कर दो, क्या आ रहा है 1.01 डिवाइडेड बाय 0.99, ठीक है। ये आ रहा है 1.02, 1.020, क्या था 1.02, हाँ ठीक है, इतना ही हो गया, क्या आ गया, पी आर अपॉन टी, ठीक है। ये हम लोगों का ये आया, ठीक है। तो सिग्मा टी डैश इज इक्वल टू 1.020, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं इसके जगह,
सिग्मा टी। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज चेंज इन द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, क्या आएगा, सिग्मा टी डैश माइनस सिग्मा टी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100, है ना, सिग्मा टी डैश अपॉन सिग्मा टी माइनस 1 इंटू 100, क्या आया, टी डैश कितना 1.020, ठीक है, रेशियो आ गया -1 इंटू 100, क्या आ रहा है 0.020 इंटू 100, बोले तो 2.0 परसेंटेज, है ना, और एक डेसिमल लेंगे तो 2.02 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है ना, 2.0, तो 2.02 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical pressure vessel made of steel has diameter 3 meter and wall thickness इतना। ठीक है, डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, थिकनेस ऑफ द वॉल गिवन इज 15 mm। ठीक है, स्टील दे रखा है, यंग्स मॉडुलस पॉइजन रेशियो दे रखा है, स्टील का दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है 210 GPa, और पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.3। The cylinder is designed such that allowable normal strain at the outer cylindrical surface is equal to इतना। ओके, स्ट्रेन का वैल्यू दे रखा है 0.123, कितना है 1 2 3, ठीक है 3 4। द परमिसिबल प्रेशर इन द टैंक इज कितना होगा, देखो यहाँ पर थिन सिलेंडर है कि थिक सिलेंडर है, डायमीटर इनसाइड अपॉन टी, इसका रेशियो निकालो तो 3 दे रखा है 3, टी का कितना दे रखा है 15, इसको भी मीटर में करो 10⁻³ कितना आ रहा है 3 5 जा 15, 5, ये 200 आ रहा है। जब डी आई अपॉन टी का वैल्यू 15 to 20 होता है तो ये थिक सिलेंडर में आता है, ऐसा नहीं है तो ये थिन सिलेंडर में आएगा। यानी कि डायमीटर बहुत ही ज़्यादा है और नीचे में 1 है, थिकनेस 1 है और डायमीटर 200 है, तो ये हमेशा थिन सिलेंडर में आएगा, थिक सिलेंडर में नहीं आएगा, तो थिन सिलेंडर का केस है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे दो स्ट्रेस, सिग्मा एल इज इक्वल टू पी आर अपॉन 2 टी, देखे थे डेरिवेशन में, है ना, और ये वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे, दो डेरिवेशन में, एक ये पी आर अपॉन 2t लॉन्गिट्यूडनल और ये टेंजेंशियल हो गया था पी आर अपॉन टी। तो सेम थिंग वी विल बी यूजिंग हियर थिन सिलेंडर के लिए, टेंजेंशियल इज इक्वल टू पी आर अपॉन टी, दो स्ट्रेस आया मेरे पास और एक पॉइजन रेशियो दे रखा है और स्ट्रेन दे रखा है। देखो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू ई, ई भी दे रखा है ना, तो सिग्मा स्ट्रेन दे रखा है, स्ट्रेन को निकालने के लिए सिग्मा अपॉन ई कर सकते हैं, और ये तो दे रखा है यहाँ पर, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, स्ट्रेन तो दे रखा है लेकिन सिग्मा का दो वैल्यू है, एक तो ये है और एक ये है ना, तो स्ट्रेन और पॉइजन रेशियो ये दे रखा है ना, तो हम लोग ऐसे जानते हैं सिग्मा अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा अपॉन ई, है ना, इसके लिए हम लोग एक के लिए एल करते हैं, दूसरे के लिए टी करते हैं, या रेडियल बोलो जो भी है।
है ना। मैं इधर रेडियल लेके चलता हूँ टेंजेंशियल की जगह, ठीक है। है ना, इसको रेडियल भी बोलते हैं थिन सिलेंडर के केस में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं सिग्मा आर अपॉन ई। या तो ये हो सकता है, कोई बोलेगा नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल ही ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन दोनों में से चूज कौन सा करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर बोल रहा है द सिलेंडर इज डिजाइन सच दैट द अलाउेबल नॉर्मल स्ट्रेन एट द आउटर सिलेंडर सरफेस कितना, तो कौन सा होगा। कोई मेरे पास सिलेंडर है, इन सिलेंडर, है ना, इस तरीके से बोल रहा है अलाउेबल नॉर्मल स्ट्रेन एट द आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस इज इतना। नॉर्मल, नॉर्मल, है ना, मतलब कि आउटर सिलेंडर पे ये वाला, है ना, परपेंडिकुलर, मतलब ये यदि ये सरफेस है ऐसे तो परपेंडिकुलर, है ना, ये 90 डिग्री, कितना स्ट्रेन दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है। तो इस डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल है ना, सिग्मा एल हो रहा है, और इस डायरेक्शन में आर हो रहा है, तो मतलब प्राइमरी तो ये है ना, और ये सेकेंडरी हो गया, है ना। जो प्राइमरी के कारण सेकेंडरी यहाँ पर हो रहा है, ये भी डिफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन किससे, पॉइजन रेशियो से हो रहा होगा। यानी पॉइजन रेशियो को सिग्मा एल से रिलेट करना है, और सिग्मा आर आइसोलेट होगा। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, 0.2, 0.3, 1 से लेस होता है, तो सिग्मा एल को घटाएगा। यही तो घटा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला क्या हो रहा है, घटा रहा है ना सिग्मा एल। सिग्मा 0.2, 0.3, 0.4 नहीं रहता, 1 रहता है यहाँ पर सिग्मा एल अपॉन ई। ये जैसे इस केस में यहाँ कुछ नहीं है ना, तो ये ग्रेटर हो गया सिग्मा एल अपॉन ई। लेकिन इस केस में लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा है नॉर्मल स्ट्रेन इज इतना, यानी कि सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर, है ना। तो सिग्मा आर जो होगा दैट इज मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम के केस में सिग्मा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, 0.3 रिड्यूस कर देगा। यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर न्यू वैल्यू 1 है। ओके, तो वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन। क्लियर ना। तो स्ट्रेन बराबर सिग्मा आर, ठीक है, सिग्मा आर अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा एल अपॉन ई, ठीक। अब देखो सिग्मा आर का वैल्यू क्या होता है, पी आर अपॉन टी, पी आर अपॉन टी इंटू ई, न्यू पी आर अपॉन 2t इंटू ई, है ना। डायरेक्ट आई हैव पुट फॉर्मूला, नथिंग आई हैव डन, ज्यादा कुछ नहीं किए। 1 माइनस न्यू अपॉन 2, ठीक है। पी प्रेशर कितना है, ये तो निकालना है मेरे को, प्रेशर तो निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। क्या आ गया फॉर्मूला मेरे को, ये आ गया, है ना। तो यहाँ पर मैं फ्रेश लिखता हूँ, क्या आ गया, स्ट्रेन बराबर पी आर अपॉन टी ई, पी आर अपॉन टी ई 1 माइनस न्यू अपॉन 2, ठीक है। पी प्रेशर कितना नहीं मालूम, स्ट्रेन कितना 0.00034 यहाँ दे रखा है। पी प्रेशर निकालना है, रेडियस कितना दे रखा है, सबको ऐसा यूनिट में करो, इंटू 3/2 यानी 1.5,
डायमीटर दे रखा है रेडियस में। टी कितना दे रखा है 15, 15 इंटू 10⁻³ ई का वैल्यू हाउ मच गिवन 210, 210 10 SI में 10.9 ओके। 1 minus new how much value given 0.3/2 okay। now directly you find out value of P। हाँ क्या आ रहा है ठीक है 0.1234 इंटू 15 इंटू 10⁻³ -3 इंटू 210 इंटू 10⁹ ठीक है। क्या आ गया डिवाइडेड बाई 1.5 फिर से डिवाइड करना है। कितना आ रहा है इसका 1 माइनस ठीक है लिखते हैं 7171400 है ना। ये कितना आ रहा है 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 है ना 1.7। तो ये कितना आ रहा है ये 2 का 2 गया 2 में से गया तो 1.7 है ना करेक्ट। आंसर फाइनली व्हाट कमिंग इज आंसर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.7 ठीक है। तो 841234 दिस इज आवर कमिंग इन SI ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। दिस इज आवर व्हाट आंसर किसने पूछा है ये KPA में पूछा है। तो 840 आ जाएगा 3 जीरो गायब हो गया KPA है ना 840 आंसर आएगा हमें 840 KPA ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2008 where does the maximum hoop stress in thick cylinder under external pressure occurs ओके। तो इसके लिए क्या है इसके लिए डेरिवेशन होता है जब PI प्रेशर लग रहा हो और P0 प्रेशर 0 है ना। मेरे पास एक थिक सिलेंडर है थिक मतलब कि थिकनेस ज़्यादा है। एक ये हो गया एक ये हो गया है ना। तो प्रेशर ऐसे लग रहा है गैस पर है ना। इनसाइड वी आर हैविंग PI प्रेशर PI प्रेशर है ना। जब ऐसा है PI प्रेशर
तो हमें सिग्मा जेड इज इक्वल टू पी आई आर आई का स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस है आर आई, इसका रेडियस है आर नॉट। ठीक है, और ये ऐसे सिलेंडर है। ये कब का केस है, जब इनसाइड वी आर हैविंग पीआई प्रेशर। ओके, पीआई प्रेशर। अब मैं सिग्मा जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में ये हो गया जेड, है ना, ये हो गया इस डायरेक्शन, कांस्टेंट होगा। एक आएगा सिग्मा आर रेडियल, सिग्मा आर इज इक्वल टू माइनस पी आई आर आई का स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर ब्रैकेट में, आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर माइनस 1। ये डेराइव्ड फॉर्मूला है। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू डेराइव हियर दिस। ठीक है, कम टाइम में। सिग्मा टी टेंजेंशियल पी आई आर आई का स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ये क्या होगा, आर नॉट का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है टेंजेंशियल, और रेडियल हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कैसे होता है रेडियल टेंजेंशियल, जैसे कि मैं इसको कट करता हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। तो कट करने के बाद क्या निकलता है, देखो। हाफ पाइप को कट किए, है ना, ऐसे। ठीक, सिग्मा आर और सिग्मा टी क्या होता है, जेड हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो, पी आई प्रेशर कांस्टेंट, आर आई कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट। आर नॉट इज आउटर रेडियस, आर आई इज इनर रेडियस, पी आई इज द इनसाइड प्रेशर, गैस प्रेशर, या जो भी फ्लूइड फ्लो प्रेशर है। यहाँ पर देखो सिग्मा आर क्या है, सिग्मा आर इज द रेडियल। रेडियल मीन्स कि इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इस तरीके से एक्ट कर रहा है, पी आई प्रेशर, है ना, इनसाइड प्रेशर। ये मटेरियल क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। क्या करेगा, अपने को रेसिस्ट करेगा, तो सिग्मा आर प्रोड्यूस करेगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बराबर की, है ना। ये हमेशा पैरेलल होंगे, इसके इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल, है ना। ये दूसरा, सिग्मा टी कैसे लग रहा है, सिग्मा टी सेम कट सेक्शन को सेम कट सेक्शन को, ठीक है, क्या करना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब इसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, जो कि 90 डिग्री, है ना। तो प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन में कंफर्म करता हूँ। प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर हमेशा इस डायरेक्शन में पी आई लग रहा है ना। तो ये
ये क्या कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में यहाँ पर सिग्मा टेंजेंशियल क्रिएट कर रहा है ना। तो हमेशा सिग्मा टी क्या होगा, जैसे ये दो ये पाइप है, ठीक है, ऐसे लग रहा था टेंसाइल स्ट्रेस होगा। सिग्मा टी इज ऑलवेज पॉजिटिव मींस टेंसाइल, सिग्मा आर इज ऑलवेज कंप्रेसिव, ठीक है। यही क्या कर रहा है, ठीक है, हमेशा सिग्मा आर कंप्रेसिव इन नेचर, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन आई हैव पुट हियर, ठीक। इसका हम लोग यदि ड्रॉ करें डायग्राम, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए सिग्मा आर, है ना, पहले सिग्मा टी को करते हैं, आर इज इक्वल टू यहाँ पर करो, क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या आर आई है ना, दिस इज आवर आर आई, दिस इज आवर आर नॉट, है ना, मीन्स ऐसे जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस मिनिमम है, यहाँ पर रेडियस यहाँ पर क्या है, मिनिमम है ना, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जा रहे हैं, देखो इसको बढ़ाओ, है ना, हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं, बढ़ाते जाओ तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, घटेगा ना, आर नॉट इज कांस्टेंट, आर को बढ़ाओ, ये पूरा का पूरा डिवाइड होने के बाद घटेगा, फिर और बढ़ाओ और घटेगा, फिर और बढ़ाओ फिर और घटेगा, यानी जैसे जैसे हम लोग यहाँ की ओर जा रहे हैं पॉजिटिव में आर घट रहा है, यानी कि इस तरीके से, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस है ना, 0.2 भी आ गया तो 0.2 प्लस 1, ठीक है, और पॉजिटिव में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर की बात करें सबसे मिनिमम आर को घटाओ तो ये बढ़ जाएगा, है ना, ये पूरा टर्म बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव में बढ़ा हुआ टर्म मिलेगा यहाँ पे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखो आर इधर से इधर जा रहे हैं, फिर से एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से, इस लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ, आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा टी के लिए, सिग्मा टी के लिए आर क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, आर को बढ़ाओ फिर उसको डिवाइड कर दो, बढ़ते हुए या आर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये पूरा का टर्म घट रहा है, और बढ़ाओ और घट रहा है, और बढ़ाओ और घट रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव में घटा हुआ टर्म मिला क्या है सबसे एक्सट्रीम पे, और वैसे ही उल्टा काम करो, है ना, ऐसे चलेंगे हम लोग, तो आर को डिक्रीज करो डिक्रीज करो डिक्रीज करो, ये टर्म बड़ा मिलेगा, और घटाओ और बड़ा मिलेगा, तो पॉजिटिव में बड़ा हुआ टर्म मिलेगा, और इन दोनों को आप कनेक्ट करो, कैसे, आर स्क्वायर है ना, पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरीके से होता है ना, तो ये इस तरीके से हम लोगों का आ गया क्या, सिग्मा टी, सेम थिंग वी विल डू फॉर द आर, है ना। आर के लिए देखो यहाँ पर, आर के लिए सबसे पहले क्या करो, आर इज इक्वल टू आर नॉट पुट करो यहाँ पर, है ना, यानी कि इसके लिए क्या आ गया, पूरा का पूरा टर्म सिग्मा आर जीरो हो गया ना, तो यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के लिए इनसाइड, अब मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाता हूँ, आर घट रहा है, आर घट रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ गया, और घटाओ आर को, यानी कि राइट साइड की ओर जा रहे हैं, और घटाओ आर को, पूरा का टर्म बढ़ गया, और घटाओ और बढ़ गया, मतलब निगेटिव में बढ़ा हुआ टर्म मिलेगा, -2 आया, फिर और आर को बढ़ाएं, घटा रहे हैं, ठीक है, घटा रहे हैं तो पूरा टर्म बढ़ेगा ना, तो ये 7 आ गया, -7 आ गया, है ना, और आर को घटाओ फिर और टर्म बड़ा हो गया, डिवाइड करने के बाद घटा हुआ टर्म को -10 हो गया, तो क्या हो रहा है, निगेटिव में बड़ा हुआ टर्म मिल रहा है, बड़ा वाला बड़ा टर्म मिल रहा है, सिग्मा आर, है ना, यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट कैसे होगा, अगेन पैराबोलिक, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है, दिस इज आवर सिग्मा आर,
So in this way you can obtain here. क्या बोल रहा है, व्हाट डज द मैक्सिमम हुप स्ट्रेस, सिग्मा टी को ही बोलते हैं यहाँ पर सिग्मा सी, सिग्मा सी को ही बोलते हैं हम लोग सिग्मा एच हुप स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहा है, मैं इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए अभी एक और हमें करना पड़ेगा, ये इंटरनल प्रेशर के लिए है सर, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग का केस क्या है, केस 2, और ये केस क्या आंसर था, दिस इज आवर केस 1, है ना। केस 2 क्या है, जब पी आई इनसाइड 0 है, पी आउटर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये मेरे पास सिलेंडर है, एक सिलेंडर, प्रेशर मेरा ऊपर से लग रहा है ना, दैट इज आवर पी नॉट, आउट इनसाइड इज नथिंग, खाली पाइप है, ओपन, ओके। इसके लिए हम लोगों का क्या आता है, सिग्मा आर क्या आएगा, माइनस पी नॉट आर नॉट का स्क्वायर, वहां पी आई आर आई स्क्वायर था, आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट 1 माइनस आर आई, ठीक है, वेरिएबल वाला रेडियस नीचे आता है, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी, कंप्रेसिव हमेशा रेडियल, है ना, प्रेशर बाहर से लग रहा है ना, तो रेडियल रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा आर लगेगा ना, है ना, यहाँ प्रेशर पी नॉट लग रहा है, तो ये मटेरियल के अंदर में क्या लगेगा, हमेशा ये इसको अपोज करेगा सिग्मा आर, है ना, तो दैट विल बी कंप्रेसिव, सिग्मा आर इज कंप्रेसिव, पी नॉट आर नॉट का स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ठीक है, 1 यहाँ पॉजिटिव आता है, आर आई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, वेरिएबल नीचे आएगा, है ना, इस केस में भी वेरिएबल क्या था, नीचे ही था, है ना, यहाँ आर आई था, यहाँ पी आई था, तो पी आई सब में आया है, यहाँ है पी नॉट, तो पी नॉट आएगा, ओके। ये हमेशा ये भी निगेटिव में आएगा, टेंजेंशियल क्यों आएगा निगेटिव में, जब किसी पाइप को कंप्रेस कर रहे हैं तो रेडियल डायरेक्शन में, ठीक, यदि मैं पाइप को कंप्रेस कर रहा हूँ इस तरीके से पी नॉट प्रेशर देकर, सेम प्रेशर ये कट सेक्शन है पाइप, तो रेडियल डायरेक्शन में, यानी रेडियल टू द, ये हम लोगों का सेंटर है ना, ये हम लोगों का क्या है, रेडियस है, आर रेडियस, तो ये मटेरियल क्या चाहेगा, कंप्रेस करना चाहेगा, है ना, तो रेडियल हमेशा निगेटिव होता है ना। सिग्मा टी क्या होगा, सिग्मा टी इज व्हाट, अवर टेंजेंशियल, है ना, तो ये मैं क्या बताया था, यहाँ सिग्मा टी सेम चीज है, पाइप को कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करोगे और बीच से एक सेक्शन कट करो, हाफ पाइप क्रिएट करो, वो ये सेक्शन क्या चाहेगा, इस कंप्रेसिव पी को रेसिस्ट करेंगे, है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगा क्या, क्योंकि ये आने वाला जो है एक्सटर्नल प्रेशर इज दैट इज पी नॉट, लेकिन मटेरियल क्या क्रिएट कर रहा है स्ट्रेस, दैट इज क्रिएटिंग सिग्मा टी टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि ये सरफेस कट सेक्शन, ये कट सेक्शन, एक दूसरा एक और कट सेक्शन होगा इसी का, है ना,
इस तरीके से। ये तो मैं हाफ सेक्शन ड्रॉ किया हूँ एक एक पाइप का। इसके टॉप वाला पाइप भी तो है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से। चलो ठीक है, बस एक का हम डिस्कस करते हैं, ये वाला, है ना। ये फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दूसरे से जाकर मिल रहा है, like this। तो जब पी नॉट कंप्रेस कर रहे हैं, पी प्रेशर से पाइप को टॉप से प्रेस कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेगा, ये मटेरियल चाहेगा कि भाई इस एक्सटर्नल पी लोड को जो ऊपर से आ रहा है उसको परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन रेसिस्ट करे, रोके, ताकि ब्रेक ना हो पाए। ठीक है, सिग्मा टी इज ऑलवेज व्हाट, नेगेटिव ईयर, नेगेटिव। ठीक है, कंप्रेशन पी नॉट कंप्रेशन दे रहा है क्रिएट कर। ओके, तो इसके लिए मैं ड्रॉ करता हूं क्या, सेम डायग्राम। ये सब डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे बताता भी नहीं। अब देखो सिग्मा टी, आर इज इक्वल टू, क्या करेंगे इनसाइड के लिए, है ना, सेम वैसे ही करेंगे, आर इज इक्वल टू, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, आर को बढ़ाओ, यहाँ पर आर को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये पूरा टर्म घटेगा, मतलब निगेटिव में घट रहा है, आर और बढ़ाओ, ये पूरा टर्म घटेगा, तो निगेटिव में घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू सिग्मा टी, ठीक है, घट रहा है, तो कितना घटेगा, निगेटिव में ही नीचे आएगा यहाँ पर, लेकिन कुछ वैल्यू होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 1+ है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलो, ठीक है, आर को घटा रहे हैं, आर को अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आर को घटा रहे हैं, ये पूरा टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, पूरा टर्म बढ़ेगा, यानी निगेटिव में बढ़ेगा, निगेटिव -7, निगेटिव, और आर को घटाओ तो निगेटिव बढ़ेगा, आर को और घटाओ, है ना, तो निगेटिव और बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर का वैल्यू घटाते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, निगेटिव, और -10 था, -15 हो गया, -20 हो गया, -30 हो गया, यानी कि आर जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये वाला आएगा, आर को घटाओ, बढ़ गया टर्न, तो -10, फिर आर को और घटाओ, तो ये पूरा का पूरा टर्न और बढ़ गया, तो कुछ इस तरीके का हम लोगों का आएगा यहाँ पर इनर सरफेस पर, यानी कि ये आर आई है और ये आर नॉट है ना। ये कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, पैराबोलिक, अगेन आर स्क्वायर है, इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर में है ना क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया, ये सिग्मा टी के लिए हो गया। सेम चीज काम करते हैं यहाँ पर सिग्मा आर के लिए, आर इज इक्वल टू, चलो आर आई कर देते हैं पुट, तो ये 0 हो गया यहाँ पर, है ना। आर इज इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं, आर का वैल्यू बढ़ाओ, आर का वैल्यू बढ़ाओ, इधर की ओर जा रहे हैं, पूरा का टर्न डिक्रीज होगा, आर का वैल्यू बढ़ाने पर पूरा टर्म डिक्रीज होगा, तो यानी पूरा टर्म माइनस में बढ़ेगा, क्या, ऐसे आ गया, ठीक है, आउटर पे, है ना, सिग्मा आर, ये दोनों कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों हमेशा कुछ इस तरीके से कनेक्ट,
है ना, पैराबोलिक। ठीक है, ये हो गया व्हेन, एट व्हाट केस, व्हेन पी नॉट हो रहा है। तो आंसर मिला क्या इसका, पूरा ये चैप्टर में पढ़ा दिया। तो वेयर डज द मैक्सिमम हुप स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर अंडर एक्सटर्नल प्रेशर एग्जिस्ट। हुप स्ट्रेस यानी कि सिग्मा सी मैक्सिमम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जाहिर सी बात है इनसाइड पर, है ना। पी हो जाएगा आंसर, मैक्सिमम हुप स्ट्रेस, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ए थिक वॉल्ड सिलेंडर सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर। ठीक है, यानी कि ये वाला केस, लेफ्ट साइड वाला केस वन, इंटरनल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द इनसाइड रेडियस। हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम, ये वाला आया था ना हुप स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं ना हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द इनसाइड रेडियस है क्या, हाँ ठीक है, मैक्सिमम है ना सिग्मा टी हियर, इसी को बोलते हैं ना मैक्सिमम यहाँ पर। तो ये वन वाला करेक्ट हो गया। ठीक, हुप स्ट्रेस इज जीरो एट द आउटर रेडियस। जीरो है, नहीं है, क्योंकि वन से पॉजिटिव हो रहा था, मैं बताया था यहाँ पर। तो ये वाला गलत हो गया। टू, शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द इनसाइड रेडियस। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस पढ़े नहीं है हम लोग, ठीक है रहने दो इसको, है ना, इसको रहने देते हैं। रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर मतलब इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसी को बोलते हैं ना। क्या यूनिफॉर्म है क्या, नहीं, वेरी है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम तक जा रहा है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग, फोर इज रॉन्ग। ठीक है, रेडियल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो फोर गलत है, फोर गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और वन तो करेक्ट है, तो वन करेक्ट है, तो यही मिला ना मेरे को, तो वन तो है नहीं, तो आंसर इज बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का 2022 का है। कास्ट आयरन पाइप of 750 mm diameter, डायमीटर दे रखा है 750 mm diameter is used to carry water under a head of 60 meter. What is the approximate thickness of the pipe if permissible stress is 20 MPa, है ना, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, जैसी ग्रेविटी दे रखा है ना, ये यानी कि रोजी दे रखा है। चलो देखो, मेरे पास दो फॉर्मूला है, पी आर अपॉन टू टी, है ना, एक आता है आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन टी, है ना, ध्यान से देखना है। यदि पी आर अपॉन टी का वैल्यू सपोज सपोज 50 आ रहा है एग्जाम्पल, तो सिग्मा एल का वैल्यू क्या होगा, 50 अपॉन टू आएगा क्या, क्यों, क्योंकि पी आर अपॉन टी इसमें पुट करो, सिग्मा आर अपॉन टू आ रहा है क्या, इसका हाफ आ रहा है क्या, 25 आ जाएगा क्या, एक 25 आ रहा है और फिर एक दूसरा 50 आ रहा है, यानी कि सिग्मा एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 25, मिनिमम वैल्यू इतना है सिग्मा। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्ट्रेस दे रखा है ना, परमिसिबल मतलब परमिट मतलब इतना ही परमिशन मिलेगा, परमिसिबल मतलब इतना ही परमिशन मिल रहा है, उससे ज्यादा वो जा रहे हैं तो डिजाइन ब्रेक हो रहा है, यानी पाइप ब्रेक कर रहा है। तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे ना, 20 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ओके, 20 MPa पे, है ना,
24 पे भी कर रहे हैं तो ओके, पाइप सर्वाइव कर रहा है। 26 पे जा रहे हैं तो ब्रेक कर रहा है ना। कौन सा? सिग्मा एल फेल हो जा रहा है, लेकिन सिग्मा आर सही है 26 पर, है ना। 26 पर सिग्मा एल फेल हो रहा है, लेकिन वही सिग्मा आर जो हो रहा है ये पास हो रहा है। लेकिन डिजाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिग्मा आर को ना लेकर सिग्मा एल, जिस स्टेज पे पहले फेल हो जा रहा है वही मिनिमम वैल्यू को कंसिडर कर। ओके, तो सिग्मा एल दे रखा है, इसका मतलब क्लियर। एक वैल्यू पर कम है, एक वैल्यू ज्यादा है, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ए पाइप, ओके, छोटे वैल्यू पर ही फेल हो रहा था, छोटा वैल्यू वाला लेंगे हम लोग डिजाइन, है ना। तो सिग्मा एल इज इक्वल टू पी आर अपॉन 2t, ये दे रखा है 20, है ना, इज इक्वल टू पी आर अपॉन टी। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पर P इज इक्वल टू रो जी एच होगा क्या? ये P कैसे निकलेगा? P इज इक्वल टू रो जी एच। ये मेरे पास सिलेंडर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना। एच हाइट तक, कितना हाइट तक? एच हाइट तक दे रहा है, ठीक है। ये इसका कुछ डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा होगा? P इज इक्वल टू रो जी एच, नीचे की तरफ, ठीक है। जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा प्रेशर। तो P रो कितना दे रखा है? डेंसिटी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। देखो ये दे रखा है, ये है क्या? 9.81 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब ना, किलो न्यूटन को न्यूटन में किया। ये है क्या? डेंसिटी निकालने के लिए ये न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? mg, mg को ही तो न्यूटन बोलते हैं, है ना। यानी कि g से डिवाइड कर दें, g से डिवाइड कर दें तो हमें आ जाएगा क्या, है ना, 9.81, ठीक है, इंटू 10 पावर 3, है ना। इसका यूनिट क्या था? mg पर मीटर क्यूब, है ना। अब 9.81 से डिवाइड कर दें, यूनिट क्या है इसका? यानी कि g से डिवाइड कर दें, है ना, g से डिवाइड कर दें तो g से g गया, ठीक है। m का यूनिट क्या है? kg ना, 9.81 10 पावर 3, m का यूनिट kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है? किसका यूनिट है? डेंसिटी का ही तो है। आ गया क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पर कर दो 9.81 इंटू 10 पावर 3, ओके, 9.81 दे रखा है, जी का वैल्यू होता है, ठीक है। एच कितना हाइट तक हम लोग भरा हुआ है पानी? कितना? 0.75, है ना। ये आ गया मेरे पास, तो इसको कैलकुलेशन क्या आ रहा है? 9.81 इंटू 10 टू दी पावर 3, है ना, इंटू 9.81 इंटू 0.75, क्या आ रहा है? 5.95 10 to the power 3, 5.95 10 to the power 3, क्या आ रहा है? 5.9595, फिर से 95 कर ही देते हैं। यह आ गया न्यूटन पर, इसका यूनिट है प्रेशर का, फोर्स बाई एरिया, यानी कि फोर्स बाई एरिया आ गया क्या? न्यूटन पर यानी पास्कल में आ गया, है ना।
चलो, तो 20 इज इक्वल टू 20 ऐसा यूनिट में देख लो। 20 किस में दे रखा था? एमपीए में दे रखा है ना? ट्वेंटी है ना, सिग्मा एल था, इंटू 10⁻6। प्रेशर 5.9595 इंटू 10⁻3 है ना। ये प्रेशर आ गया इसमें, ऐसा यूनिट में। रेडियस कितना दे रखा है? 750 mm दे रखा है। तो 0.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी थिकनेस निकालना है मेरे को, ये मीटर में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से कर लेते हैं। 5.9595 10⁻³ ये चला गया उधर। 0.75 अपॉन 40 यानी कि 220 इंटू 2 है ना। करो, 5.9595 इंटू 10⁻³ इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 40 है ना। ये आ रहा है 1.117 इंटू 10⁻⁻4 था। हाँ, ये मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर किस में पूछा है? ये एमएम में पूछा, ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, कर दो इसको मल्टीप्लाई विथ 1000, 0.1111 है ना mm। तो आंसर 0.11 आ रहा है क्या? इसमें आया था टी थिकनेस। ठीक है, 10⁻6 0.75। ठीक है, 11। ये आया 0.6 - 3 0.75 मीटर में 2 इंटू टी थिकनेस। ठीक है, 10⁻³ मीटर में न्यूटन पर फोर्स बाई एरिया है ना, फोर्स बाई एरिया। ठीक है, सिग्मा एल का वैल्यू, ठीक है, कितना में दे रखा था? मेगा पास 10⁻6 20 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.7। तो एक बार तो 5.9595
into 10 to the power 3 into 0.75 divided by 40, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6, ठीक है, इंटू 1000 इंटू 100, 11.17 है ना, 11.17 आंसर 11.17 कुछ आ रहा है, दिस इज, तो आंसर क्या आ रहा है 11.17, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स थे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, इसके बेस्ड पे। तो the students are finding if any difficulties in the numericals, please you can comment in the video chat box, okay, and please share with other students also, so that they will be prepared for the competitive coming examinations, okay. Next chapter we will be starting spring in the next classes, okay. So thank you all, we will meet in the next classes.